स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011, ठीक है। 2011 में जो हुआ था जेटेट, उसका प्रश्न देखेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट था साथियों कि इसका वीडियो दिया जाए, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन उसका और सारा का आंसर आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पर है साथियों फर्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर जो है का कितना प्रतिशत जलीय भूभाग मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण लुप्त हो गया? तो ये हो जाएगा साथियों 10%, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था साथियों, पिछले 100 वर्षों में विश्व का समुद्री स्तर लगभग कितना बढ़ गया है? तो ये जो है साथियों ये यहाँ पर जो आपका आंसर दिया हुआ है, ये यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आज एक व्यक्ति को खिलाने के लिए कितने हेक्टेयर सर्वाधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता पड़ती है? तो ये पड़ती है साथियों लगभग 0.1 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बोला जा रहा था मेमथ कितने वर्ष पहले लुप्त हो गया? तो मेमथ जो है साथियों ये आपका लगभग जो है 10,000 वर्ष पहले लुप्त हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है वीडियो का अर्थ है, वीडियो का क्या अर्थ है साथियों? तो ये हो जाएगा बीओडी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक माप है जो जीवों की अपघटन प्रक्रिया में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को जो है साथियों दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निस से संबंधित है साथियों? क्वेश्चन नंबर 6 जो है कौन निस से संबंधित है? तो छठा का हो जाएगा साथियों आपका वह वन क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या वास से संबंध है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है वो व्याख्या वास से संबंधित है। नेक्स्ट है के प्रजाति का अर्थ क्या है साथियों? तो के प्रजाति का जो अर्थ है वो आपका वे जीव जिसकी जनसंख्या पर्यावरण की धारक क्षमता के निकट है, उसे क्या बोलते हैं? के प्रजाति। अगला पूछा है 9 नंबर, 1972 में जिस तिथि को स्वीडन में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया, तब से उसी तिथि को मानव पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वह तिथि क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बस घुमा फिरा करके क्वेश्चन को दिया गया है। ये आपका हो जाएगा साथियों 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेक्मोपर्स पद का अर्थ क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका अर्थ हो जाएगा मृत कार्बनिक पदार्थ पर जीने वाले जीव जैसे बैक्टीरिया। अगला पूछा गया था पृथ्वी पर अधिकांश शुद्ध पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका हिम शैल के रूप में उपलब्ध है साथियों। अगला है वह जल जो बिल्कुल शुद्ध और अशुद्धि मुक्त होता है वह है, तो ये है साथियों डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट है आपका अवयवों में जैविक रूप से आवर्धित होने वाले या संचित होने वाले टॉक्सिन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका हो जाएगा पारा और डीडीटी। नेक्स्ट है अम्ल वृष्टि का प्रभाव निम्नलिखित में से किस रूप में पड़ सकता है? क्वेश्चन नंबर 14, ये क्षेत्रीय प्रभाव के रूप में पड़ सकता है। अगला पूछा था कुछ प्रदूषक केवल स्थानीय रूप से ही क्यों क्रिया करते हैं? तो साथियों बड़े पैमाने पर वितरण की क्रिया की जो है उनमें कमी होती है साथियों, इसलिए। नेक्स्ट है किसी ट्रेन के इंजन के चक्के की परिधि जो है आपको दिया गया था और वह 4 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है, तो ट्रेन किलोमीटर की रफ्तार में क्या होगी ये आपसे पूछा गया था। तो अभी तो सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं इसका साथियों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ्स का आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी 27 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है आपका साथियों एक नाव 3 घंटे में 9 किलोमीटर की धारा के विपरीत एवं 18 किलोमीटर धारा की दिशा में चलती है, तो धारा का वेग जो है क्या होगा? ये हो जाएगा आपका साथियों 1.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है।
नेक्स्ट है वर्ष 1900 के लिए बना एक कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए काम करेगा? क्वेश्चन नंबर 18। ये है आपको साथियों 1917 के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है एक समअष्टभुज का जो है क्षेत्रफल 51 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके भुजा की लंबाई जो है क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका साथियों 3.25। एक ट्रक जिसकी भार वाहन क्षमता 5 मीट्रिक टन है द्वारा कितनी ईंटें ढोई जाएंगी यदि ईंटें का आकार 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 20 का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 3 जनवरी 1896 से 15 सितंबर 1896 तक उन दिनों को शामिल करते हुए दिनों की संख्या कितनी होगी? तो ये जो है आपका साथियों 257 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ताकि वह संख्या 1375 से विभाजित हो जाएगा? ठीक है, 5 तो 2 आ जाएगा तो हो जाएगा विभाजित। नेक्स्ट है साथियों 1/2 और 5/8 का मासापा क्या होगा? ठीक है, ऐसे ये पूछ रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1/8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3/7 और 5 आपका जो है 14 का लासा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 15/7, 24 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 0.1234 का भेद दशमलव में मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया था 12 से था, तो इसका हो जाएगा साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोमन संख्याओं के बराबर संख्या है DXI 26, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 511। ठीक है, डी का मतलब 500 होता है और 11 यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मान के आरोही क्रम के अनुसार जो है साथियों सजाया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सरल करें, क्वेश्चन नंबर 28, और इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोनों का जो है कौन सा भिन्न √2 के अर्थात मान के करीब है? क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दोनों बराबर के करीब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों एक मानचित्र में 10.5 सेमी की दूरी भूमि पर 25.2 किलोमीटर के बराबर है, उस मानचित्र की मापनी जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1:2 आपका 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए मैथ था, अब फिर आता है नेक्स्ट मस्तिष्क ऊतक में नुकसान के कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये जो है साथियों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों आपका मानसिक बीमारी भी हो जाएगा, बहरापन भी हो जाएगा, अंधापन भी हो जाएगा। ठीक है, ऊतक में अगर नुकसान जो होता है ना साथियों तो आपका ये सब बीमारी होता है मानसिक ऊतक में, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है साथियों? 32, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। विद्यालय पूर्व अवधि की आयु जो है आपका 3 से 6 वर्ष है साथियों। कितना हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किशोरावस्था होती है, तो किशोरावस्था जो होती है साथियों ये आपका 13 से 18 वर्ष में क्या होती है? किशोरावस्था होती है। एक 5वीं कक्षा के छात्र के कक्षा रूटीन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें जो है साथियों प्रत्येक 45 मिनट के 5 पीरियड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों हम निम्नलिखित में से किसे देख आकर्षित होते हैं? 35, तो साथियों किसी वस्तु का वृहद आकार वह वस्तु जो कुछ अलग दिखाई पड़ती है गतिशील वस्तु में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है साथियों? क्वेश्चन नंबर 36, तो ये हो जाएगा अपंगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम। ध्यान एक है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, तो ध्यान जो है साथियों आपका अवलोकन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों आपका पढ़ने में धीमा बच्चे की जरूरत होती है, तो ये जो है साथियों शिक्षकों की अलग से पहल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को जरूरत होती है, तो उसको जरूरत होती है साथियों विशेष प्रोत्साहन की। क्या? विशेष प्रोत्साहन की। बोध में सन्निहित होता है साथियों, ये हो जाएगा वस्तु व्यक्ति या घटना के प्रत्यक्ष अनुभव।
नेक्स्ट है आपका साथियों प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है साथियों, ये आपका 41। ये आपका जो करता है ये किसी विषय पर अविभक्त का ध्यान ज्ञान जो है नार्जक के द्वारा बुद्धि का प्रयोग का एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का, इनमें से सभी हो जाएगा इसका। आचरण को क्या माना जाना चाहिए 42 नंबर, तो ये जो है साथियों प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा माना जाना चाहिए। नेक्स्ट मनोविज्ञान के कुछ तरीके होते हैं जैसे प्रायोगिक तरीके, विकास तरीके और अवलोकन तरीके, सारा राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है छात्रों की पढ़ाई में रुचि नहीं लेने का कारण यह है कि वे पढ़ाई में अच्छा भविष्य नहीं देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 44 का, या फिर उनमें अच्छे मूल्यों का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बुद्धि है साथियों, ठीक है, तो बुद्धि जो है एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता है, एक अंगीकार करने की क्षमता और एक सीखने की क्षमता, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन का क्या है, तो ये प्रक्रिया जो अत्यधिक पोषक तत्वों के होने के कारण जल में पौधों के विकास में वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनपी और के का अर्थ है आपका 47, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका साथियों पोटेशियम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों आपका 48 और इसमें बोला जा रहा है डाइटम है, तो डाइटम जो हो जाएगा साथियों आपका 2 परमाणु यौगिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आपका 49 एक सीमाकारी पोषक तत्व का क्या अर्थ है, आपका 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों यदि यह पोषक तत्व अधिक मिलाया जाता है तो यह यूट्रिफिकेशन बढ़ जा सकता है, यदि यह पोषक तत्व अधिक मिलाया जाता है तो यूट्रिफिकेशन घट जा सकता है, तो जगह बढ़ जा सकता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों एबायोटिक का एक उदाहरण है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 पूछा गया था, इसका जो उदाहरण हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका वायु का ताप क्रम। नेक्स्ट है एक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो है साथियों अधिकांश पौधे खाने वाला होता है। नेक्स्ट है पारितंत्र और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण तथा अपने प्राकृतिक परिवेश में प्रजातियों की जीवनक्षम आबादी का जो है अनुसरण जो है साथियों प्रतिप्राप्ति के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है 52, तो इसका जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। नेक्स्ट है समुद्री कच्छप जीवित जीवाश्म कहे जाते हैं क्योंकि वे 150 मिलियन से अधिक वर्षों से पृथ्वी पर अपने वर्तमान रूप में विद्यमान है। भारतीय उपमहाद्वीपों के जलों में पाए जाने वाले 5 समुद्री कच्छपों की प्रजाति में सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओलिव रिडले। नेक्स्ट है आपका ट्रॉफिक स्तर, ट्रॉफिक स्तर, ठीक है, तो ट्रॉफिक स्तर जो है साथियों उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में आपका पारितंत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 7000 वर्ष पूर्व जलवायु कैसा था, तो ये होगा साथियों यह लगभग आज के ही जैसा था, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो विश्व का जो है साथियों ये आपका हो जाएगा येलोस्टोन जो यूएसए में है। नेक्स्ट आपका पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल पदचिन्ह क्या है, तो ये जो है साथियों ये आपका है एक ईयू माप है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 58 और इसमें बोला गया था यह माना जाता है कि ओजोन परत का कम होना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परिणाम है, इन गैसों का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये जो हो जाएगा साथियों स्प्रे कैन और रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59 इकोलॉजी नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया, तो ये किया था साथियों आपका जेम्स लॉक ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में किससे संबंधित सूचनाएं दर्ज होती है, तो ये आपका होती है साथियों संकट में पाई गई प्रजातियों की जो जनसंख्या है वो रेड डाटा बुक में दर्ज होती है। नेक्स्ट है आपका साथियों आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था 61 और ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, फिर आपका मैथ का क्वेश्चन था, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन था, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन था साथियों, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन था,
नेक्स्ट है साथियों, ज्ञानार्जन के प्रमुख नियमों में से एक है आपका 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह परीक्षा से संबंधित चिंताएं कम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका बगैर बोझ का जो है अध्ययन। नेक्स्ट है, शिक्षा के 4 स्तंभों की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका कोठारी आयोग में की गई है। नेक्स्ट है साथियों, एक प्रभावकारी शिक्षक 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अपने छात्रों को वास्तविक विद्या ग्रहण करने में उनकी मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है साथियों, एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा वह पहले छात्रों के साथ जो है साथियों घनिष्ठता स्थापित करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सबसे अच्छा राइट आंसर। आचार व्यवहार किसका एक सम्मिश्रण है? तो ये जो है साथियों आपका महत्वाकांक्षी और उत्सुकता, रुचि और आशावाद, निश्चय और स्वयं नियंत्रण, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, सैंग्विन और मेलनकॉलिक शब्द क्या दर्शाते हैं साथियों? 83। तो ये जो दर्शाते हैं साथियों, ये आपका व्यक्तित्व दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका कुंठा 84। कुंठा जो है परिहार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षतिपूर्ति, यौक्तिकीकरण, प्रक्षेपण सभी किसके हिस्से हैं साथियों? 85। तो ये हो जाएगा साथियों आपका समायोजन क्रिया विधि की। नेक्स्ट है, 12 वर्ष आयु के एक समान बच्चे में यह अधिकतर संभव है कि 86 उसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है। नेक्स्ट है साथियों, यदि छात्र कक्षा में हिस्सा लेने में बहुत ही शर्मिला है तो आप जो है क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उससे वे ही प्रश्न नहीं पूछेंगे जिसका उत्तर उसके बस का ही है और जिसके चलते वह कक्षा में हंसी का पात्र बन सकता है। राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, उपयुक्तता का अर्थ है। ठीक है, तो उपयुक्तता का जो अर्थ हो जाएगा साथियों, हो जाएगा एक उचित, विशिष्टता जो है कुशलता। नेक्स्ट है आपका प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री जो है, ये आपका हो जाएगा साथियों थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है आपका अध्ययन की पद्धतियाँ जो है साथियों है, तो ये हो जाएगा आपका परीक्षण और अवलोकन सप्रतिबंधित और अवलोकन द्वारा। और देखिए यहाँ पर ये इस तरह से पैसेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं इस तरह से, देखिए फिर आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उसका देखिए आंसर करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों कि मरुस्थल में दूब के पाए जाने की संभावना है। ठीक है, तो दूब के पाए जाने की संभावना जो है यहाँ पैसेज में दिया गया है आपका 91। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी कम है। नेक्स्ट है, इस लेख का मुख्य विषय क्या है? तो इस लेख का जो है साथियों आपका मुख्य विषय पूछा गया है 92। इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है, वर्तमान शासन व्यवस्था के आने से कैसा लगा? ठीक है, 93। तो आप लोग पैसेज पढ़े होंगे, इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार कम हो जाएगा साथियों। क्या होगा? भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस लेख के अनुसार भ्रष्टाचार का प्रभाव जो है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे राजनीतिक दलों पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस लेख के अनुसार भ्रष्टाचार का अंत कैसे निश्चित किया जा सकता है? 95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मरुस्थल की दूब। नेक्स्ट है, इस लेख के अनुसार भ्रष्टाचार का अंत कैसे निश्चित किया जा सकता है? ठीक है, 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका इनमें से कोई नहीं, पैसेज के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है 97, दिए गए शब्दों में से शुद्ध रूप वाला शब्द जो है आपको चुनना है। ठीक है, 97। तो शुद्ध रूप वाला जो हो जाएगा आपका गृहिणी हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, रेखांकित पदों को पहचानना है। नानी क्या हो सकती है? तो नानी जो यहाँ साथियों संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है, रेखांकित पदों को पहचाने, रेशमी का भविष्य उज्जवल है 99। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विशेषण। नेक्स्ट है आपका रेखांकित पदों को पहचाने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका
संख्या हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 101। बोला जा रहा है उल्टी गंगा बहना का आशय है। ठीक है, व्याकरण से प्रश्न था, तो इसका जो आशय हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा नियम के विरुद्ध चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रफो चक्कर होना का आशय है 102, इसका आशय हो जाएगा साथियों भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयात का विपरीतार्थक शब्द चुनना है 103, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निर्यात। नेक्स्ट है निम्न दिए गए अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुने। अपने बड़ों या गुरुजनों के प्रति सम्मान जो है साथियों ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा साथियों श्रद्धा। नेक्स्ट है निम्न दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने जिसका बहुत मोल हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बहुमूल्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सही वाक्य चुने 106, तो इसमें बोला जा रहा है प्लेट में खाना रखकर बच्चों को खिलाओ, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर है। सही वाक्य को चुनना है 107। 107 में बोल रहा है साथियों वह घी का शुद्ध दुकान है, वह घी की दुकानें हैं। ठीक है 107, तो इसका राइट आंसर होगा वह घी की दुकानें है। नेक्स्ट है संज्ञा से विशेषण बताएं। पिशाच, तो पिशाच जो हो जाएगा साथियों आपका पैशाचिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न दिए गए शब्दों में से अनेकार्थिक शब्द, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कल हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञा से विशेषण को बताएं 110, तो संज्ञा से विशेषण हो जाएगा साथियों आपका उदरस्थ। नेक्स्ट है आपका क्रिया से विशेषण बताएं बहना, तो बहना का जो हो जाएगा साथियों बहाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न दिए गए शब्दों में से शुद्ध रूप वाला शब्द को जो है चुनना है 112, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सामाजिक, इस तरह से होगा ऑप्शन नंबर बी। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका में क्या समास है, तो इसमें जो हो जाएगा साथियों आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है निम्न में से उपसर्ग है साथियों 114, तो इसमें जो है साथियों आपका अति है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी है साथियों 115, तो अभिलाषा है। नेक्स्ट है ईद का चांद होना अर्थ है, तो ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तिरंगा में समास है साथियों, तो तिरंगा में जो है आपका भानु ये तिरंगा में जो समास है ये आपका हो जाएगा साथियों दिग्गु समास है। ठीक है, भानुदय का संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा साथियों आपका भानु प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है साथियों वर्तनी का जो है सही रूप क्या है, तो वर्तनी का सही रूप है साथियों कवित्री। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है 120, तो इसका होगा पिछले रविवार को क्रिकेट का मैच हुआ, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और जितना मैथ का भी क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा दूसरे चैनल पर ग्रीनलैंड आपका जो है सॉल्यूशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।